अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम न्यूज व्यूज के साथ मैं हूं शाइस्ता शहजाद। नाज़रीन, वजीर आला केपी सुहेल आफरीदी 90 वोट लेकर सूबे के वजीर आला मुंतखब तो हो गए हैं, लेकिन वो शुरू दिन से ही विफाकी वज़रा समेत दीगर सियासी जमातों की जानिब से मुसलसल तनकीद का सामना भी कर रहे हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जेर सदारत मीटिंग का हिस्सा न बनने के बाद भी रहनुमा नून लीग इख्तियार वरी ने सुहेल आफरीदी को तरंग वजीर आला करार देते हुए कहा कि सुहेल आफरीदी इस वक्त इश्क इमरानी में मुब्तला है। वफाकी वजीर राना तनवीर हुसैन ने कहा सुहेल आफरीदी ऑलराउंडर नहीं है बल्कि बुज़दार 2 साबित होने जा रहे हैं। राना तनवीर कहते हैं कि मुल्क से दहशतगर्दी खत्म करने का इरादा कर चुके हैं। परोल पर रिहाई की मिन्नतें करने वाले ही अफगानिस्तान के साथ हालात को कशीदा किए हुए थे, जबकि सुहेल आफरीदी ने अफगानियों की इनखला के हवाले से भी बीबीसी से गुफ्तगू की और कहा कि वफाकी हुकूमत अफगानियों के इनखला में तेजी की बजाय थोड़ा सब्र और तहम्मुल से काम ले। दूसरी जानिब अब तक सुहेल आफरीदी काबीना के नाम भी फाइनल नहीं कर सके। इसी सारी सूरत हाल पर हम बात करेंगे आज के प्रोग्राम में। सबसे पहले हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब, उनको वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया सर आपकी प्रोग्राम में शमूलियत का। सबसे पहले तो सर दोहा में जो मुज़ाकरात हुए हैं कहा जा रहा है कि बड़े सक्सेसफुल हैं और बड़ी अच्छी खुशाइंद बात है कि हमने एक निकाती एजेंडे पर उनसे बात की है और काफ़ी हद तक चीज़ें जो हैं वो रिजॉल्व हो रही हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर अफगानिस्तान के मामले पर हम देखें, केपी और विफाक में अभी तक एक पेज पर नहीं है, मामलात उस तरह से नहीं बन पा रहे जिस तरह से होने चाहिए थे। तो आप क्या देख रहे हैं कि मसला कहां पर है, किस वजह से ये जो गैप आ रहा है कम्युनिकेशन में वो आ रहा है? देखिए, जहाँ तक दोनों मुल्कों के ताल्लुकात का तो हम तो चाहते हैं, शुरू दिन से चाहते हैं कि दोनों मुल्कों के दरमियान मुज़ाकरात से मसाइल का हल निकले, क्योंकि जब तक आप मुज़ाकरात नहीं करेंगे, जब तक माहौल बेहतर नहीं होगा तो खिते में अमन नहीं आ सकेगा। और स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के अंदर अमन नहीं आएगा, क्योंकि ये बात तो अब तय है ना कि जो अफगानिस्तान की हुकूमत है अब वो इंडिया की जो प्रॉक्सी वार कर रही है, तो अब ये तो किसी से ढकी चुकी बात नहीं है। तो इसको कैसे कंट्रोल किया जाए? ये तो तब होंगे जब अफगानिस्तान के साथ हमारी एतमाद साजी होगी। जब एतमाद हमारा बहाल होगा तो इंशाल्लाह ये मसाइल भी हल होंगे। तो इस बात को लेकर जो वफाकी हुकूमत है वो मुज़ाकरात तो करती है, लेकिन वो इल्ज़ाम तराशी पे उतर आती है कि ये मुज़ाकरात की बात कर रहे हैं इसलिए कि ऑपरेशन भी है। तो ऑपरेशन देखिए, हम ये कि जो इस वक्त जो इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है ना, वो तो कई अरसे से जारी है। और हम चाहते हैं कि अगर आप जब तक आप मुज़ाकरात के रास्ते लोगों को आना नहीं बंद करेंगे अफगानिस्तान से, तो सिर्फ ऑपरेशन से आपके मसाइल हल नहीं होंगे। तो ये चीज़ें जो है ये समझने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ के डायनामिक्स से इस सूबे के, वहाँ के अवाम के, फाटा के अवाम के, अफगानिस्तान के अवाम के, तो हम तो ये बात समझाने की कोशिश करते हैं। लेकिन वो जो है वो अगर इन्होंने कोई कामयाबी हासिल की है दोहा के अंदर और दोनों मुल्कों के बीच में मुज़ाकरात के रास्ते से कोई हल निकलता है तो हम तो वेलकम करेंगे। हमारी तो कोशिश ये है कि वही मुज़ाकरात के जरिए ही मसाइल का हल निकले। लेकिन सर मुज़ाकरात भी तो तभी होंगे ना कि जब सारे फरीक इस बात पर कायल हो जाएंगे कि देखें हमने एक पेज पर, एक टेबल पर बैठकर बात करनी है। विफाक के साथ दीगर सूबे भी उसी तरह से चलेंगे पैरेलल लाइंस के ऊपर, ना कि अगर विफाक की ये कह रहा है कि हम ऑपरेशन करेंगे और केपी कह रहा है कि हम ऑपरेशन नहीं होने देंगे, तो ये जिद जो है या अना है या जो भी आपके नजदीक स्ट्रेटेजी है, आप उसको अगर टेबल पर अच्छी तरह से प्रेजेंट कर सकते हैं तो ही मामला सॉर्ट आउट होंगे। जब पीएमएलएन वालों से बात की जाती है तो वो कहते हैं कि ठीक है आप हमें एक सब्स्टिट्यूट ऑप्शन दे दें कि ये ज्यादा बेहतर हल है, आप हमें कोई फ्रेमवर्क तो दें ना सर। देखिए, वे आउट बिल्कुल है, लेकिन बदकिस्मती ये कि वफाकी हुकूमत ने तय कर रखा है कि उन्होंने पॉलिसी बना के मुसल्लत कर दी है। देखिए, सबसे ज्यादा अमन की जरूरत खैबर पख्तूनख्वा के अवाम को और हमें है, और हम जो बात कर रहे हैं वो भी उनको समझने की जरूरत है। हम तो ये कहते हैं कि जब मुज़ाकरात के रास्ते से हल निकालें तो हल निकल जाएगा। लेकिन बात है कि हमने तो कभी भी देखिए पाकिस्तान की सलामती और उस पर तो कोई कंप्रोमाइज नहीं है। पाकिस्तान पे कोई हमला वो करता है, चाहे वो अफगानिस्तान है, चाहे वो इंडिया है, चाहे कोई भी मुल्क है, उसका पूरा दिफा करने का हमें हक हासिल है और हम अपनी फौज के साथ खड़े होंगे। ठीक है, लेकिन बदकिस्मत ये है कि ये हमें ऐसा साबित कोशिश कर रहे हैं
ये शायद वतन नहीं है, हम शायद अमन नहीं चाहते। देखिए पाकिस्तान के अवाम ने स्पेशली खैबर पख्तूनख्वा की अवाम का मैंडेट तो पाकिस्तान के साथ है। आपने कोई भी पॉलिसी बनानी है तो आप आए सभी के साथ बैठे, उनका मैंडेट तस्लीम करें। तो आप कुछ वर्षे में तो जब ये हमारे आईनी चेंज थी जो अली अमीन गड्डापुर के बाद सोहेल अफरीदी को आना था जी, ये पार्टी का जरूरी मामला था और आईनी तरीके से हम चेंज लेकर आए। हमारे पास एक्सपीरियंस है असेंबली में और एक्सपीरियंस हमने साबित भी कर ली। लेकिन आपने देखा कि वो 2-3-4 दिनों में जिस तरह की इल्जाम तराशी की वफाकी हुकूमतरान ने, तो आज तक उसका कोई माफी मांगी है इन्होंने। इसी सोहेल अफरीदी को कहा कि ये दहशत गर्दों का वो सपोर्टर है बिल्कुल, और ये फंडिंग ले रहा है। तो आप एक सूबे के व्यक्ति के जो आईनी तरीके से बन रहा है उसको आपने जो बदनाम कर दिया, तो उससे आपने क्या माफी मांगी है कौम से? आप कोई चीज में जब बन गया तो प्राइम मिनिस्टर ने उसको कॉल भी की। तो पहले जो ग्राउंड बना के इन्होंने जो इल्जाम तराशी की, इसका जिम्मेदार कौन है? अच्छा यूसुफजई साहब, आप अपनी बात कर रहे हैं ना कि पीटीआई के लोगों पर इल्जाम तराशी होती है कि ये दहशतगर्दों के साथी है। राना तनवीर साहब के स्टेटमेंट को गालिबन आप कोट कर रहे हैं कि यही जिम्मेदार है दहशतगर्दी के पीटीआई वाले। आपको पता है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कितना सख्त नाराज है पीएमएलएन से इन्हीं बयानात की वजह से। ये जो इस तरह के बयानात दिए जाते हैं, नॉन सीरियस बातें की जाती हैं, असल मसाइल से हटकर वो इस तरह के इश्यूज को बनाते हैं, आगे लेकर आते हैं और उसके ऊपर फिर खुद इतनी बड़ी इत्तेहादी जमात है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो खुद नाराज बैठे हुए हैं। सर आपको क्या लगता है, क्या एक्सपेक्टेशन है कि उनको मना लेंगे, उनसे मुआफी मांग लेंगे? पीपल्स पार्टी से मुझे तो कोई तवक्को नहीं है, ना कोई एक्सपेक्टेशन है कि वो कोई रोल अदा करेंगे जमहूरियत के लिए और इंसाफ के लिए, के सिस्टम के लिए। क्योंकि अब वो पीपल्स पार्टी नहीं रही है, अब वो पुरानी तनख्वाह पे इनको काम करना है। चाहे ये जितनी भी नाराजगी का इजहार कर रही है ना, ये सारे ड्रामा है, ये चौपी ड्रामा है। मैं इसको बिल्कुल नहीं मानता। वो पीपल्स पार्टी नहीं है जो उसूलों की बुनियाद पर सियासत की बात करती थी, जो जमहूरियत के लिए हर वक्त खड़ी रहती थी। अब जिस तरह सियासी वर्करों के ऊपर जुल्म हो रहा है इस मुल्क के अंदर, जिस तरह सियासी लीडरों को पाबंदी सलासल किया जा रहा है, पहले हमेशा पीपल्स पार्टी इसके लिए आवाज उठाती थी, आज भी उठा रही है, खामोश है, बल्कि उनके साथ मिली हुई है। तो जो जुर्म नून लीग कर रही है उससे बढ़कर जुर्म ये वो पीपल्स पार्टी कर रही है। क्योंकि आज अगर पीपल्स पार्टी हुकूमत में ना होती तो नून लीग की हुकूमत तो एक दिन भी नहीं रहती। और वो पछता भी रहे हैं सर इतना साथ देने पर। अब तो वो कह भी रहे हैं कि ये हमारा गलत फैसला था इस हुकूमत के साथ इत्तेहाद करने का। और अब खान साहब सर जो ऑफर कर रहे हैं कि पैरोल पर रिहा कर दे, मैं अफगानिस्तान का मामला सॉर्ट आउट कर देता हूँ, तो आप उनकी इस ऑफर को किस तरह देखते हैं? आपको लगता है कि ये हुकूमत इस चीज के लिए राजी हो सकती है कि ठीक है अगर हमें सीरियसली अफगानिस्तान के इशू को रिजॉल्व करना है और खान साहब ये कह रहे हैं कि मैं कर सकता हूँ, तो कर दें उनको पैरोल पर रिहा? देखिए वो उसका जवाब भी मैं देता हूँ। लेकिन देखिए पीपल्स पार्टी जो है ना, वो अब सिर्फ अपने आप को दामन बचाने के लिए इस तरह के बयान दे रहे कि हम तो इनके पॉलिसियों में शरीक नहीं है। भाई आप शरीक हो या ना हो, आपकी वजह से हुकूमत बनी है, आपकी वजह से सियासी एक्टिविटीज खत्म हो रही है मुल्क से, बल्कि सियासत ही खत्म हो रही है। कोई पंजाब में सियासी जलसा नहीं कर सकता, सियासी एक्टिविटी नहीं कर सकता। ये कोई अच्छा शगुन नहीं है मुल्क की जमहूरियत के लिए। बाकी जो इमरान खान ने जो वो कहा है, इस वक्त देखे ना, इस वक्त जो मौजूदा रिजीम है उसको आप देखें ना, तो वो मैशत ठीक कर सकी, ना सियासी कल्चर को बेहतर कर सकी, ना जमहूरियत मजबूत कर सकी। इस वक्त इदारे जो है वो नजरी के शिकार है। आप अदालती सिस्टम देखें, हम कौन से नंबर पे हम है, हमारा पासपोर्ट देखे वो कौन से नंबर पर है। तो इसका मकसद ये है कि हम कोई तरक्की नहीं कर सके इन पिछले 2-3 सालों में। तो बेहतर तो यही है ना कि जब तक हमारे पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी खत्म नहीं होती, अमन नहीं आता, सियासी इस्तेहकाम नहीं आता, तो मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। तो अगर ये बात ये समझ जाए और ये भी समझ जाए कि इनसे मामला हल नहीं हो रहे, और इमरान खान जो इस वक्त एक जैसा पॉपुलर है पाकिस्तान में भी, अफगानिस्तान में भी और बहुत सारे ममालिक में, तो अगर वो ऑफर कर रहा है और पाकिस्तान के लिए कि आपने उसके साथ क्या कुछ नहीं किया, उसके फैमिली के साथ, उसके वर्कर्स के साथ, और वो आज ही पाकिस्तान के बारे में सोच रहा है कि मुझे इजाजत दे, मैं बात करता हूँ,
तो मेरे ख्याल से उनको मौका देना चाहिए अच्छा। और पाकिस्तान के अमन के लिए इसको आना की जिद पे ना चढ़ाया जाए। और जिस तरह हुकूमत मजाक कर रही है जिस तरह, तो आप देखें कि हमारी जो वजारत खारजा है वो तो टोटली नाकाम हो गई है ना। वो आज भी हमारे वजीर खारजा कहीं देखें, मुझे तो नहीं पता कि इस वक्त कहाँ होंगे, लेकिन कहीं किसी न किसी मुल्क में होंगे और दावे हो रहे हैं कि मीशत भी ठीक हो गई है और पता नहीं क्या क्या हो गया है, मुल्क बहुत तरक्की कर गया है, रुपये में इस्तेहकाम आ गया है। लेकिन रोज बरोज टैक्स में इजाफा हो रहा है, महंगाई बढ़ रही है, कोई रिलीफ नहीं दे सके। तो भाई आप उधर की बजाय आपको यहाँ आना चाहिए जो मगरबी सरहदों के ऊपर आपके साथ जो टेंशन बनी हुई है, मशरकी सरहद के ऊपर टेंशन बनी हुई है, आप अपना वजारत खारजा के जो करामदान है वो इधर इस्तेमाल करें ना, यहाँ पे बेहतरी लाएं, तब जाके आपकी इस वक्त तो आपकी जो मुरई से इन्वेस्टमेंट थी वो बाहर जा रही है। कितने इदारे बंद हो गए पाकिस्तान के अंदर, कितने इदारे बंद हो गए, अपनी इन्वेस्टमेंट उन्होंने निकाली है। तो प्राइम मिनिस्टर साहब और फॉरेन मिनिस्टर साहब से रिक्वेस्ट है कि वो बाहर बैठ के दावे न करें कि हम इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, बल्कि पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट जा रही है बाहर उसको रोके। अच्छा, ये लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट हो गई। लेकिन सर आपने वजारत खारजा की कारकर्दगी की बात की तो कहा तो ये भी जा रहा है कि बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी है। देखिए आए रोज ट्रंप हमारी तारीफ कर रहा होता है और शहबाज शरीफ साहब के लिए माइक सेट किए जा रहे होते हैं कि आएँ आप बात करें, आप भी आगे आएँ। तो अगर ये खारजा पॉलिसी इतनी नाकाम होती और मुल्कों को इंगेज ना कर पा रहे होते, इतनी अच्छी कारकर्दगी ना होती, तो फिर ये जो आए दिन तारीफें सुन रहे हैं, ये कैसे सुनते हम? सर आपको आवाज आ रही? अच्छा, मैं यूसुफ ज़ई की आवाज नहीं सुन पा रही। सर आपको मेरी आवाज आ रही है सर? अच्छा, गालिबन हमें उनको रिकनेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि उनकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही और मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच रही। लेकिन गुफ्तगू हो रही थी खैबर पख्तूनख्वा के मामलात के हवाले से। ख़ुसूसी तौर पर मेरा आखिर में उनसे सवाल काबीना के हवाले से था कि काबीना अभी तक फाइनल नहीं हुई तो किस तरह से सूबे के मामलात चलेंगे। अगर ठीक है हुकूमत उनको तनकीद का निशाना बनाती है, उनके वज़ीर आला को तनकीद का निशाना बनाती है, उनकी पॉलिसीज़ को तनकीद का निशाना बनाती है या उन पर पर्सनल अटैक्स भी करते हैं, तो बहरहाल आपको अपने काम को तो जारी रखना होता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी कुछ इतनी खुश नहीं है, वो दिल से प्रिटेंड कर रहे हैं या चेहरे पर मुस्कुराहट लाकर उनके साथ चल रहे हैं, ये तो मामलात वही बेहतर तौर पर जानते हैं। लेकिन इवेंचुअली प्रॉब्लम तो है। लेकिन खसूसी तौर पर अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करते हैं तो वहाँ पर ज़्यादा जल्दी पॉलिटिकल गवर्नमेंट को स्टेबल करने की ज़रूरत है ख़ुद को, क्योंकि वहाँ के मामलात और हालात ऐसे नहीं हैं कि अब ज़्यादा वक्त दिया जाए। और दूसरी जानिब जो अफ़गानिस्तान के मामलात हैं, अफ़गानियों के इनखला का मामला है, उस पर भी वफाकी हुकूमत से रिक्वेस्ट कर रही है खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत कि आप बहुत ज़्यादा तेज़ी से काम ना लें, यहाँ पर सब्र तहम्मुल से काम लें। अगर आप बहुत तेज़ी से इनके इनखला की तरफ जाएंगे तो उससे हालात ज़्यादा ख़राब हो सकते हैं, तेज़ी से बिगड़ सकते हैं। दहशतगर्दी के खदशात ऑलरेडी लाहक हैं और ये स्पीडी भी हो सकते हैं। लेकिन दूसरी जानिब अगर हम दोहा मुज़ाकरात की बात करें तो वहाँ पर भी सीज़ फायर के हवाले से हतमी तौर पर एक एग्रीमेंट साइन हो गया है और अब इसके दूसरे और तीसरे मरहले की मुलाकातें होंगी मुख्तलिफ जगहों पर। उस हवाले से भी काम तेज़ी से होना बाकी है। देखना ये होगा कि अफगान हुकूमत इस सारे एग्रीमेंट को, इस सारे प्रोसेस को जो कतर के ताउन से भी हो रहा है, उसको कितना सीरियस लेती है या कितना लॉन्ग टर्म लेके उसको चलती है। और उस तरह से अगर हमारे हमसाया मुल्कों ने हमारे साथ ताउन कर लिया, अगर हम अफगानिस्तान से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो मुमकिन है कि जल्द खित्ते में अमन व अमान कायम हो जाएगा। यहाँ पर वक्त ब्रेक का, स्टे विद अस।